लूट की बहुत सी घटनाएं आप लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी। हो सकता है कई कहानियां फिल्मों में इस प्रकार की देखी हो। बदमाशों की संख्या केवल 8 और 10 मिनट के अंदर बड़े शहर बीचों बीच स्थित एक बड़ी कंपनी के ज्वेलरी शोरूम में वो बदमाश घुस जाएं और 10 मिनट के अंदर 25 करोड़ के सोने और हीरे के गहने मौके से लेकर के फरार हो जाएं। सारे कर्मचारियों को बंधक बनाया था। सिर्फ 10 मिनट में 25 करोड़ के गहने लूट लिए जाएं डकैती के द्वारा। ये घटना अपने आप में बहुत बड़ी है। पूरे देश में ये घटना सुर्खियों में रही। दरअसल 11 मार्च 2025 को 11 बजे सुबह जैसे ही सूचना फैलती है कि बिहार में एक जिला पड़ता है आरा बड़ा शहर है। शहर के बीचों बीच एक ज्वेलरी का बड़ा शोरूम है। टाटा कंपनी जो है तनिष्क का जो शोरूम है जिसमें सोने और हीरे के गहने रखे हुए थे, वहां पर 11 मार्च 2025 को सुबह 10:30 पौने 11 बजे 8 लुटेरे आते हैं, डकैत आते हैं। कुछ मुंह पे मास्क लगाए हैं, कुछ ऐसी खुले मुंह से हैं और सारे कर्मचारियों को शोरूम के बंधक बनाते हैं। और बंधक बनाने के बाद सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 मिनट के अंदर इतनी फुर्ती से 25 करोड़ के गहने सारे शोरूम से लेकर के फरार हो जाते हैं। दरअसल बिहार के आरा शहर में बीचों बीच स्थित एक टाटा कंपनी तनिष्क शोरूम है। 11 मार्च को सुबह 10 बजे शोरूम का ताला खुला। धीरे धीरे कर्मचारियों का आना शुरू हो गया और रोज की व्यवस्था के अनुसार इस शोरूम में 15 से 20 मिनट तक साफ सफाई की जाती है। इसके बाद सारे कर्मचारी अपना काउंटर संभाल लेते हैं और ग्राहकों की एंट्री शुरू हो जाती है। जैसे ही 10 बजे शोरूम खोला जाता है, गेट पर 2 गार्ड बंदूकधारी तैनात हैं। अंदर साफ सफाई चल रही है। तनिष्क शोरूम के कर्मचारियों का आना जाना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके 10 से 15 मिनट के अंदर 25 कर्मचारी शोरूम में दाखिल हो जाते हैं। वो अपने अपने काउंटर संभालने की तैयारी करते हैं। अभी शोरूम में साफ सफाई चल रही है। इसी दौरान शोरूम के बाहर बाइक से 2 युवक पहुंचते हैं और वो शोरूम में एंट्री करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो गेट पर बंदूकधारी गार्ड हैं उन्होंने बोल दिया कि अभी साफ सफाई चल रही है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 10:30 बजे से ही काउंटर शुरू होते हैं। वो दोनों बाइक सवार जो कि डकैत थे, सीधे साधे दिख रहे थे, वहीं खड़े हो जाते हैं बाइक टिका करके। थोड़ी देर बाद 3 बाइक और आती है एक एक करके और सभी बाइक पर 2-2 युवक। इस प्रकार से 8 युवक जो कि डकैत हैं, लुटेरे हैं, शातिर बदमाश हैं, शोरूम के गेट पर पहुंच जाते हैं। सारे लोग समय अंतराल से इसलिए आए थे जिससे किसी को या जो गार्ड तैनात हैं शोरूम के बाहर उनको किसी प्रकार का कोई शक ना हो। ये सभी जो 8 बदमाश हैं पिस्टल से लैस थे, अंदर पिस्टल खोसे हुए थे और एक एक 2-2 थैला भी लिए हुए थे। जैसे ही 10:30 बजते हैं तो तनिष्क शोरूम के जो गार्ड हैं वो उन लोगों को इशारा कर देते हैं कि आप लोग अंदर जा सकते हैं, जो कि डकैत हैं। तनिष्क शोरूम में ये व्यवस्था है कि एक साथ 4 से ज्यादा लोग एंट्री नहीं कर सकते हैं, मतलब एक एक करके जा सकते हैं अंदर शोरूम में। इसके बाद जो 2 डकैत हैं, 2 युवक हैं, वो एंट्री करते हैं और धीरे धीरे करके वो 8 युवक शोरूम के अंदर एंट्री कर जाते हैं। जैसे ही सबसे पीछे जो 2 बदमाश, 2 डकैत थे पिस्टल से लैस, जैसे गेट पर पहुंचते हैं, गेट पार करते हैं और तुरंत ही वो पिस्टल निकाल लेते हैं और दोनों जो बंदूक लिए हुए गार्ड हैं उन पर तान देते हैं कनपट्टी पर और उनसे कहते हैं कि बंदूक हमारे हवाले करो
आखिरकार बंदूक दोनों गार्ड अपनी बंदूकें बदमाशों को सौंप देते हैं और इसके बाद दोनों गार्डों को अंदर ले जाया जाता है। दोनों के हाथ ऊपर कर दिए जाते हैं कि हाथ सरेंडर टाइप में, दोनों हाथ ऊपर किए रहो, और वो गंदे तरीके से सारे डकैत गाली देते हैं। इस प्रकार 8 बदमाशों ने में से 6 बदमाशों ने अपनी अपनी कमर से पिस्टल निकाल ली और जो 25 कर्मचारी अंदर जो कि अपने अपने काउंटर संभालने की जिम्मेदारी शुरू करने वाले थे, उनको सबको स्टैंड अप हाथ ऊपर करने के लिए धमकी दी और बहुत तेज आवाज में गाली दे करके जान से मारने की धमकी दी। अगर जान सुरक्षित करना चाहते हो तो अपने अपने हाथ, दोनों हाथ ऊपर कर लो और बिल्कुल चुप रहो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर डरे तो हम गोली मार देंगे, शोर किया तो हम गोली मार देंगे। इसके बाद सभी 25 कर्मचारियों को, जिसमें से 10 से 12 महिलाएं कर्मचारी भी हैं, उनको शोरूम के एक कॉर्नर में ले जाया जाता है। सबको एक साथ खड़ा कर दिया जाता है, सबके हाथ ऊपर ही रहते हैं। इसी दौरान एक कर्मचारी जो कि किनारे पर खड़ा हुआ था, उसकी प्लानिंग ये थी कि वो दूसरे रूम में जा करके बाहर से निकल करके किसी प्रकार बाहर सूचना दे दे। उसकी चालाकी जैसे ही बदमाशों को समझ में आई, डकैतों को, उन्होंने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उसको इतना मारा कि वो वहां पर उसके खून निकलने लगा। आखिरकार वो इसी हालत में वहां खड़ा रहा। इसी दौरान जो और बदमाश थे, 8 में से 2 बदमाश तो अपना चेहरा ढके हुए थे, एक मास्क लगाए हुए था, एक हेलमेट पहने हुए था। 2 बदमाश डकैत और भी अपना चेहरा छिपाए हुए थे, लेकिन 4 और बदमाश थे, उन्होंने चेहरा नहीं छिपाया हुआ था। सीसीटीवी में सारी घटना कैद होती रही। आखिरकार 8 में से 6 बदमाश कट्टे पिस्टल लहराते रहे और सब पत्ताने रहे। इसी दौरान 2 लुटेरों ने थैले निकाले और सारे काउंटर में जितने सोने और हीरे के गहने थे, जेवर थे, सबको बटोरना शुरू कर दिया। और 10 मिनट के अंदर, 9 से 10 मिनट के अंदर सारे डकैत, जिनकी संख्या 8 है, वो शोरूम से बाहर निकल जाते हैं कट्टा लहराते हुए अपनी अपनी बाइक से। जैसे वो बाहर चले जाते हैं तो 10:40 पर, मतलब 10:30 से 10:40 तक डकैतों ने अपनी घटना को अंजाम दिया। 10:40 बजे सारे जो कर्मचारी हैं घबराए हुए बाहर निकलते हैं और शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है। चूंकि मामला बड़ी डकैती का है, इसलिए तुरंत मौके पर पुलिस भी पहुंचती है। आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। ज्वेलरी शोरूम का भी सीसीटीवी फुटेज सारे लिए जाते हैं। आखिरकार क्लियर हो गया कि ये 8 बदमाश हैं, जिसमें से 4 के चेहरे बिल्कुल समझ में आ रहे हैं, जिनकी शिनाख्त की जा सकती है, और ये 4 बाइक से आए थे। पुलिस ने आसपास के जिलों में नाकेबंदी शुरू कर दी। सब जगह सूचना दे दी कि बाइक से अगर कोई युवक जाते हुए दिखते हैं संदिग्ध रूप से, तुरंत ही उनका पीछा करें, तुरंत ही उनको पकड़ें, तुरंत ही उनसे पूछताछ करें। आखिरकार छपरा में 2 युवक एक थैला लिए बाइक से जा रहे थे। पुलिस सतर्क थी, नाकेबंदी की गई और दोनों युवकों को रुकने का इशारा किया गया। वो दोनों युवक डकैत ही थे, जिनकी जो टोटल 8 डकैत ने ज्वेलरी शोरूम में जो डकैती डाली थी, उन्हीं में से ये 2 युवक थे। जैसे उनको लगा कि पुलिस ने उनको घेर लिया है, दोनों बदमाशों ने कमर से पिस्टल निकाली और पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस पहले से तैयार थी और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। आखिरकार दोनों डकैत और दोनों युवकों, दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगती है और दोनों बाइक से गिर जाते हैं। पुलिस ने दोनों को वहां से हिरासत में लिया और ले जा करके अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में उनका इलाज शुरू किया। इलाज शुरू करने के बाद उनसे थैले में से जो गहने लूटे गए थे, वो कुछ गहने बरामद किए गए। लगभग 3 से 4 करोड़ के गहने बरामद हुए। लेकिन सवाल ये उठता था कि आखिरकार और गहने कहाँ गए और बदमाश कहाँ हैं।
चूंकि बदमाश बोलने की स्थिति में थे, जब पुलिस ने उनसे पूरी जानकारी ली तो उन्होंने अपने अन्य 6 साथियों का भी ब्यौरा पुलिस को दे दिया। अब पुलिस इसके बाद और ज्यादा सख्त होती है और सक्रिय होती है और आखिरकार 8 डकैतों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। और यह भी दावा किया पुलिस ने कि जैसे कि 25 करोड़ की डकैती बताई जा रही है, ये 25 करोड़ की डकैती नहीं है, ये डकैती 10 करोड़ की है। और पुलिस ने 24 से 26 घंटे के अंदर इस वारदात का खुलासा कर दिया। इस कहानी को लेकर के आपके क्या कमेंट हैं? आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें। यदि हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।